पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय और उसके 15वें पद पर हम ध्यान 15वें पद से लेकर 19वें पदों पर हम ध्यान देंगे। 15वें पद में जैसा कि लिखा है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। आज का वचन हमें एक ऐसी आज्ञा को सौंप रहा है, कायदे से देखा जाए तो ऐसी एक आज्ञा को सौंप रहा है जिसे इस संसार में लोग वाग नहीं मानते हैं। जैसे कि किसी के काम को बिगाड़ने में हाथ डालते हैं, किसी को किसी कारण से लज्जित करने के लिए करते हैं, जबकि उनका लेना देना उस चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सामने वाले को ऊपर उठने नहीं देना चाहते, है ना। तो परमेश्वर पिता खास तौर से हम लोगों को समझाना चाहता है कि एक तो ये कि तुम में से कोई व्यक्ति किसी की हत्या ना करे, चोरी ना करे, ठीक, कुक्रम ना करे। यानी कि कुक्रम कई प्रकार के कुक्रम हैं जो हम जानते हैं कि जो हमारे को जो बुरे काम ना करें, ठीक है नहीं, या पराये काम में किसी के काम में विघन ना डालें, पराये काम में हाथ ना डालें और उसके कारण दुख ना पाएं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला बेइज्जती कर देता है, फिर वो देखता है कि यार ये मेरे अच्छे खासे काम में क्या कहते हैं ये लोग बिगाड़ करना चाह रहे हैं, तो वो बेइज्जती कर देता है, ठीक, तो उसके कारण दुख हो। तो परमेश्वर पिता हमें ऐसे सारे काम करने के लिए मना करते हैं, लेकिन किस बात के लिए कहते हैं कि यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। जैसे कि जब चेले आपका जहाँ परमेश्वर का वचन सुनाने जाते थे और लज्जित होते थे तो वो क्या करते थे कि आके आनंदित होते थे कि प्रभु ने हमें कम से कम इस लायक तो समझा, है ना। तो वही बात है, तो हमें भी इन बातों पर ध्यान करना चाहिए। 17वें पद में, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किए जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हमारा सबसे पहले न्याय होगा। कारण ये क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन सौंपा गया है, हमें परमपिता परमेश्वर की आज्ञाएं बताई गई हैं। हम बचपन से संडे स्कूल से इन सब चीज़ों को जानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें हत्या नहीं करनी है, हमें किसी को दोष नहीं देना है, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, हमें प्रेम करना है, हमें पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद यदि अगर हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, तो इस बात को हम पहले से जान लें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो समय आ गया है कि पहल जो है परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय हमसे ही आरंभ होगा तो उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। तो हमें क्या है, इस वचन के द्वारा अपने अपने मनों में डरना चाहिए, है ना। हमें अपने मनों में डरना चाहिए कि हम प्रभु परमेश्वर के वचन को माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि उस समय अगर हम जब सबका न्याय होगा और हमारा पहले न्याय होगा तो लोग हमारा फिर क्या उस समय भी मजाक उड़ाएंगे, है ना, कि अरे यार ये लोग तो हमें समझाते थे हैं और आज ये लोग कहते हैं लज्जित हो रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें पहले से समझाना चाह रहा है कि हम ताकि अपने जीवन के हर एक दिन को प्रभु के भय में और प्रभु के वचन में चलते हुए गुजारें। 18वें पद में, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। यानी कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा, जबकि हमारे काम ऐसे नहीं है, लेकिन हमें
हमारे फटे मैले चिथड़ों के समान के कामों के बावजूद भी हमें क्या है, उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराया है? हमें उसने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम क्या कहते हैं गलत काम करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? क्योंकि अगर हम धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएंगे तो क्या होगा? भक्तिहीनों का क्या ठिकाना होगा? तो इसलिए हमें क्या है, आज का परमेश्वर का वचन जो है हमें बहुत भारी चेतावनी देता है। हमारे को इस चेतावनी से डरना और अपने जीवन को बदलना चाहिए और प्रभु के भय में रहते हुए वचनों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसा लिखा हुआ है कि केवल सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बनो। ठीक है नहीं? तो हमें ऐसा करना चाहिए। 19वें पद में, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, यानी कि मैंने क्या बताया था कि इस संसार में प्रभु किसी को पवित्र कहता है? नहीं, वो कहता सभी कहते हैं अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, क्योंकि उनके मन हमेशा डवाडोल रहते हैं, उनके भले काम भी फटे मैले चिथड़ों के समान है। लेकिन किन्हें पवित्र ठहराता है प्रभु? कंगालों को, तंगहालों को, लाचारों को, कमजोरों को, घायलों को। कारण ये कि वो किसी ना किसी कारण से प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। आज कोई हमें 1 लाख रुपए भी दे और कहे कि भाई सड़क के ऊपर कटोरा लेके तुम भीख मांगो, है? क्या मांगेंगे हम? है ना? मना कर देंगे हम। लेकिन एक उस व्यक्ति को देखो जो सचमुच में गरीब है, क्या वो नहीं चाहता कि वो भीख ना मांगे? क्या वो नहीं चाहता कि वो एक आलीशान कोठी में रहे? क्या वो ये नहीं चाहते कि उसके अच्छे दिन आए? लेकिन क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठा रहा है, क्योंकि उसे वो ही काम मिला हुआ है ना? तो हमें इन बातों को सोचना चाहिए कि खास तौर से प्रभु का वचन हमें बताता है कि ऐसे लोगों के दुखों में हमें सहभागी होना चाहिए जो किसी ना किसी कारण से प्रभु की इच्छा से दुख उठा रहे हैं। इवन यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि अंत के दिन में मैं क्या करूंगा, जब न्याय होगा तो मैं अपने दाहिने हाथ वालों से कहूंगा कि हे मेरे पिता की धन्य संतानों, तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं जेल खाने में था तुम मुझसे मिलने आए। हैं? तो यीशु मसीह कहेगा उस समय कि मैं ऐसा था। क्यों? क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर की वजह से ही इच्छा के अनुसार दुख उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम उनके समान हुए जो बाएं हाथ वालों से यीशु मसीह ने कहा कि हे श्रापित लोगों, तुम्हारे लिए वो नरक की आग जल रही है, अग्निकुंड है, उसमें चले जाओ, क्योंकि मैं नंगा था, भूखा था, प्यासा था, परदेश में था, जेल में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तो क्या है कि हमें अपने छोटों के साथ या उन लोगों के साथ जो सचमुच में दुखी हैं, हमें एक नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि तुम मुझसे सीखो और मेरे सहज और हल्के जुए को अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। हमें भी अपने अंदर वो मन प्राप्त करना चाहिए जो, जैसा कि लिखा है कि जिसमें यीशु मसीह का मन नहीं, वो उसका जन्म भी नहीं है ना? तो होना चाहिए कि आज का वचन हमारे जीवनों में एक भय के साथ हम लोगों के लिए एक ऐसा स्थान रखे कि हम आज के वचन को हमेशा याद रखें और अपने जीवन को प्रभु की इच्छा और उसकी मर्जी पर, चाहे भलाई करते हुए भी हमें दुख मिले तो भी हम भलाई करने में अपने जीवन को बिता सकें। पिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष होवे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर
नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। हो मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ